गाजा शांति शिखर सम्मेलन। भारत ने भेजा विशेष दूत, जाने शांति योजना और भारत की भूमिका। नई दिल्ली। शर्म अल शेख। गाजा पट्टी में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त कर पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति लाने के उद्देश्य से मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हो रहे महत्वपूर्ण शांति शिखर सम्मेलन में भारत भी शामिल हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के उनके समकक्ष अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हो सके। भारत सरकार ने इस वैश्विक पहल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर शर्म अल शेख भेजा है। सम्मेलन का उद्देश्य और प्रमुख भागीदार। उद्देश्य। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। अध्यक्षता। इसकी सह अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी कर रहे हैं। वैश्विक उपस्थिति। इस बैठक में ट्रंप और सीसी सहित 20 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रमुख वैश्विक नेताओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेश शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। भारत की भूमिका और दूत भेजने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम समय में ये न्योता भेजा गया था। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को उनका विशेष प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है। श्री सिंह ने एक्स पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि वो प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए काहिरा पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष ने ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बैठक में शामिल होने की खबर के मद्देनजर लिया, ताकि वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति और संतुलन सुनिश्चित हो सके। भारत ने हमेशा शांति और संयम का समर्थन किया है और इजरायल तथा फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है, इसलिए शांति प्रक्रिया में भारत का हिस्सा लेना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप की शांति योजना और मौजूदा स्थिति। यह शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण के लागू होने के कुछ दिनों बाद हो रहा है। युद्ध विराम। गाजा में युद्ध विराम शुक्रवार को लागू हो चुका है। बंधकों की रिहाई। योजना के तहत उम्मीद है कि हमास लगभग 20 जीवित बंधकों को सोमवार सुबह रिहा कर देगा। इसके बदले में इजरायल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ सकता है। संघर्ष का इतिहास। गाजा में संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में इजरायली सैन्य अभियानों में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। योजना के चरण। ट्रंप की इस योजना के पहले चरण में युद्ध रोकना, सहायता बढ़ाना और बंधकों का आदान प्रदान शामिल है। बाद के चरणों में गाजा की गवर्नेंस, इजरायली सैनिकों की पूरी वापसी और हमास का निरस्त्रीकरण जैसे मुश्किल सवालों पर भी चर्चा की जाएगी। हमास की आपत्ति। हालांकि हमास ने इस योजना के कई हिस्सों, खासकर निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को बेतुका बताते हुए मानने से इनकार कर दिया है। शिखर सम्मेलन में गाजा संकट को समाप्त करने और मध्य पूर्व के लिए एक नए सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।